नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए एरिस एसेंडेंट्स के लिए 15 मार्च 2023 से 13 अप्रैल 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लैनेट भी हैं। मंगल ग्रह 13 मार्च 2023 से 19 मई 2023 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। देखिए, ये जो समय रहने वाला है यह समय आपको कई प्रकार से यात्राएं देने वाला होगा। इस समय में आप कई प्रकार से यात्राएं करेंगे, टूर ट्रैवल का सुख आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका आपके सिबलिंग्स के साथ या आप अपने पड़ोसियों के साथ किसी टूर ट्रैवल पर जा सकते हैं। ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से भी जोड़ेगा। हो सकता है आप अगर मैरिड है तो अपने स्पाउस के परिवार वालों से मिलने जाने का अवसर आपको इस समय में प्राप्त हो। इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो सिबलिंग्स हैं और आपके पड़ोसी हैं काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, जिसकी वजह से वे बातों का बुरा मान जाना, बहुत जल्दी उग्र हो जाना, इस तरह की नेचर उनकी इस समय में देखी जा सकती है। तो उससे आपको बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए और अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण कराने के लिए उनके जो भी उनका उस समय में मूड हो उसके हिसाब से कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में, अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर काफ़ी हार्डवर्क, काफ़ी परिश्रम कराने वाला होगा। आप भागदौड़ बहुत करेंगे, इस समय में काफ़ी भागदौड़ करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 मार्च से 13 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, सूर्य का जो यहाँ पर गोचर है, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है। स्टूडेंट का कुछ धन, अगर वे अधिक दूरी से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना चाहते हैं या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए इनका कुछ धन गवर्नमेंट के लिए खर्च करना पड़ सकता है, जिसके माध्यम से इन्हें अच्छी एजुकेशन यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। और इसके साथ साथ अगर इस समय में वे एब्रोड जाना चाहते हैं तो एब्रोड जाने के लिए वीज़ा, PR इत्यादि के ऊपर या टिकट इत्यादि के ऊपर आपका कुछ धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ जब यहाँ पर सूर्य ग्रह आए हैं तो ये किसी न किसी प्रकार से आपके जो गवर्नमेंट से रिलेटेड ड्यू होते हैं उन्हें यहाँ पर पे कराने के लिए बोलेंगे कि उन्हें आप पे कर दें। जिस तरीके से इनकम टैक्स, सेल टैक्स, GST इत्यादि जो भी होते हैं उन्हें इस समय में आप पे कर पाएंगे, आसानी से पे कर पाएंगे और लाभदायी स्थिति में रहेंगे। इस समय अंतराल के अंदर पर अगर आप अपने टैक्सेस को पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो वहाँ से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं प्रकट होती हैं। इसके साथ साथ विशेष चीज़ यहाँ पर ये पता चलती है कि अगर आपको आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आँखों में लाली आना, आँखों में पानी आना, तो या एलर्जी होना, इस तरह की डिजीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है या वो बढ़ती हुई देखी जा सकती है। तो उसके लिए आप उसे नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 13 मार्च से 30 मार्च 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। और बुध ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 12th हाउस में गोचर करेंगे। और बुध ग्रह जो है 25 फरवरी से 27 मार्च 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 31 डेज़ के लिए अस्त हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य के पास आने से अस्त हो जाते हैं और बुध ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में यहाँ पर गोचर करेंगे। देखिए, ये जो समय रहेगा ये समय आपको यात्राओं के दौरान, और अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं या किसी को लोन देते हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है उन्हें काफ़ी केयरफुल तरीके से करने से लाभ होगा। इस समय में आपके डॉक्यूमेंटेशन के कार्य डिले हो सकते हैं या उनमें किसी प्रकार से कोई त्रुटि रह सकती है, तो उन सब चीज़ों को आप पहले से ही मैनेज करके चलने का प्रयास करें। समय से थोड़ा सा पहले लेकर चलेंगे तो ताकि समय से कार्य आपका पूर्ण हो जाए। अदरवाइज यहाँ पर डिले होना यहाँ पर देखा जा सकता है, कार्यों में गति ना आना। और 27 मार्च 2023 के बाद ये कार्य आपके आसानी से स्पीडली पूरे हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई टूर ट्रैवल पर जाना चाहते हैं, कहीं जाने का प्लान है, तो आपको इस समय में अपने जो भी टिकट इत्यादि हैं, फ़्लाइट के वीज़ा वगैरह हैं, PR वगैरह हैं, उन्हें केयरफुल तरीके से रखने के लिए मैं बोलूँगा। उनके मिसिंग होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है, तो उनका ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 12th हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय रहने वाला है, जैसे कि मैंने बोला कि यात्राएं करने का अवसर तो प्राप्त होगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि का ध्यान रखा जाए। वही चीज़ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी कहते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का अवसर तो आपको प्रदान करते हैं, परंतु डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ कार्यों में त्रुटि होना वो यहाँ पर आपको परेशानी दे सकता है, उसके लिए आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आपका धन इस समय में काफ़ी मात्रा में खर्चे हो रहा है, तो उसे भी देवगुरु बृहस्पति काफ़ी कंट्रोल करने का कार्य कर रहे हैं, परंतु अभी आपका कुछ धन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या अधिक दूरी से कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उन चीज़ों में आपका धन यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से आपका यहाँ पर धन खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन आपके जो घर के बड़े सदस्य हैं, जैसे दादाजी आपके या परदादाजी, उनकी या पिताजी अगर उनकी एज ज़्यादा है तो उनकी हेल्थ के लिए यहाँ पर मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर आपका कुछ धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। इस समय में अगर आप दान पुण्य इत्यादि करेंगे, उनके हाथों से भी कुछ दान पुण्य इत्यादि कराएंगे तो उनकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी भी हेल्थ और आपका धन का यहाँ पर बचाव हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 12 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक मेष राशि में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करें, जो कि आपके सेकंड और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। शुक्र का यहाँ पर गोचर, शुक्र चूंकि राहु के साथ यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और अश्विनी नक्षत्र के अंदर ये यहाँ पर गोचर करेंगे। ये समय आपको काफ़ी रोमांटिक बनाएगा, आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ निखार लाने का प्रयास करेंगे। आपका मन इस समय में अपोजिट सेक्स के लिए लालायित रहेगा। आप जीवन के सभी प्रकार के भौतिक सुखों का इस समय के अंदर आनंद लेने का प्रयास करेंगे। भौतिक सुखों के साथ साथ इस समय में आप कुछ मात्रा में आध्यात्मिक पक्ष को भी टच करने का प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक चीज़ों के अंदर भी आपकी रुचि जागृत होगी। आप किसी न किसी प्रकार से मंदिर इत्यादि से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी आनंद के साथ साथ धर्म कर्म के कार्यों को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप देखेंगे कि ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ काफ़ी आनंददायी समय आपको देने वाला रहेगा। इस समय में आपका पार्टनर भी काफ़ी आनंददायी रहेगा। इस समय में सभी प्रकार के अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब शुक्र ग्रह 6 अप्रैल से 1 मई 2023 तक वृषभ राशि में आ जाएंगे, शुक्र ग्रह जैसे ही वृषभ राशि में आएंगे तो ये यहाँ पर आपको आपके धन के लिए यहाँ पर ईजी कर देंगे। यहाँ पर आपको आसानी से धन प्राप्ति होने लगेगा। पिछले समय में जो धन आपके खर्चा हो रहा था, कि कार्य नहीं बन रहे थे, कुछ डिले हो रहा था, उन सब चीज़ों में आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय में आप अपने अच्छे घर परिवार का सुख प्राप्त कर पाएंगे। घर के अंदर एक शांति प्रिय और बहुत ही सुखद माहौल इस समय में देखा जा सकता है। आपकी वाणी बड़ी सुंदर हो जाएगी। वाणी सुंदर होती है, परंतु इस समय में आप बहुत ही मीठी वाणी से कह सकते हैं बोलेंगे और मीठी वस्तुओं का सेवन करने के लिए इस समय में आपको प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छी प्रकार से अपने पार्टनरशिप को चला पाएंगे। इसके साथ साथ सभी प्रकार से अच्छे भोजन का लाभ आपको मिलना, किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त होना, पार्टनर से कुछ धन इत्यादि लेने का अगर मन है तो वो भी मिल पाएगा। सभी प्रकार से आनंददायी समय रहने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि का जो यहाँ पर गोचर है, यह गोचर आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति तो दिलाने वाला है। कार्य व्यवसाय से एक नए सोर्सेज तो जनरेट करके देगा, परंतु आपका जो फिक्स धन है वो किसी न किसी प्रकार से वो यहाँ खर्च करा देगा और संभावना बनती है कि आपका धन वेस्टेज भी काफ़ी मात्रा में करा दे। उससे बचने के लिए अपने पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, अगर मैरिड है तो अपने स्पाउस का, या बिजनेस में अगर बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर की सलाह लेकर के अगर धन को खर्ची करेंगे तो यहाँ पर फिर धन वेस्ट होने की जगह इन्वेस्ट हो जाएगा, परंतु वेस्ट नहीं होगा, जिसके माध्यम से आप आने वाले समय में कई प्रकार से धन प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर जब शनि ग्रह आए हैं तो ये शनि ग्रह
किसी न किसी प्रकार से आपको एक बड़े समूह से, मित्रों के बड़े समूह से जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारे मित्र अच्छे होंगे, कुछ मित्र अच्छे भी होंगे, कुछ मित्र अलग तरीके के होंगे। यहाँ पर ये आपके मित्रों के ऊपर भी धन अपव्यय करवा सकते हैं, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। मान सम्मान की अगर बात की जाए तो मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा, परंतु बहुत शनै शनै करके बढ़ेगा, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अच्छी चीज़ों के लिए कार्य करेंगे, अच्छा नेम फेम आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12, एक चीज़ और यहाँ पर बताता हूँ, इस समय में अगर आपको आपके शोल्डर से रिलेटेड, कंधे से रिलेटेड कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई पेन है, या कभी उसमें कोई चोट लगी थी तो उसमें पेन होने की जैसी कोई समस्या है, तो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, उसे डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें, जो भी मेडिसिन बताते हैं उसका सेवन करें, ताकि बीमारी बढ़े ना। क्योंकि यहाँ पर जब शनि ग्रह आए हैं तो ये किसी न किसी प्रकार से बीमारी को बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आप समय से मेडिसिन लेंगे तो बीमारी यहीं कहीं रुकेगी और वो सही होने के कगार पर आ जाएगी। तो आगे बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह अश्विनी नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में यहाँ गोचर करेंगे। देखिए, राहु जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप एक चीज़ तो देख ही रहे हैं कि आप कार्यों के अंदर उलझन सी महसूस करते हैं, परंतु ये जो समय रहेगा, क्योंकि राहु शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, तो राहु जैसे ही शुक्र के साथ आते हैं तो ये यहाँ पर धन लाभ कराते हैं, भौतिक सुखों की तरफ मोड़ते हैं, भौतिक सुख प्रदान कराते हैं, लग्जरी की चीज़ें प्रदान करते हैं। इस समय में आप अगर कोई व्हीकल इत्यादि या कोई सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ या कोई फैशनेबल चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, उसे राहु ग्रह यहाँ पर अचानक से आपको परचेज़ करा सकते हैं। इसके साथ साथ राहु ग्रह यहाँ पर आपके मन मस्तिष्क के अंदर एक्सपेंसिव चीज़ों को परचेज करने के विषय में या एक्सपेंसिव चीज़ों के स्वप्न रात को ये आपको दे सकते हैं। अच्छे अच्छे सपने इस समय में आपको आ सकते हैं, अपोजिट सेक्स रिलेटेड भी स्वप्न हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के विषय में राहु ग्रह आपको थोड़ा सा भ्रमित करके रखेंगे, तो उससे थोड़ा सा बचकर रहें। और यहाँ पर राहु ग्रह आए हैं तो नज़र दोष इत्यादि, इस समय में आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, आप दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे, चमकीले दिखाई देंगे। अगर बहुत दूर बहुत सारे लोगों के अंदर बीच में खड़े हैं तो आपको दूर से ही लोग देख के पहचान लेंगे कि ये आप हैं। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी निखरी हुई होगी, तो थोड़ा सा नज़र इत्यादि लगने का डर यहाँ पर बनता है, तो नज़र इत्यादि उतरवाते रहें, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु का जो यहाँ पर गोचर है, ये आपके पार्टनर्स को एक डिसीजन ना लेने वाली स्थिति में रखेगा। वे धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, अगर जुड़ते हैं तो अच्छा है, उनके लिए फ़ायदेमंद ये रहेगा कि अगर वे धार्मिक कार्यों से जुड़ जाएंगे तो वे अपने कार्यों को आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके पार्टनर और बिजनेस पार्टनर मतलब आपका जो, अगर मैरिड है तो आपका स्पाउस, और बिजनेस पार्टनर जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं वे आपके बिजनेस पार्टनर, अगर वे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आप उनके लिए गोल सेट करके दें। एक गोल उन्हें दे दें कि आपको ये कार्य करना है, कैसे होगा, बस इतना आपको बोल देना है, तो वे उसके पीछे लग जाएंगे और उस गोल को पूर्ण करके देंगे। तो आपको उन्हें एक टारगेट देना है कि उस काम को पूरा करना है या वहाँ पहुँचना है। कैसे पहुँचना है उन्हें आता है, परंतु वे ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि किस कार्य को करना है, करना क्या है, ये नहीं समझ पाएंगे। तो ये आपको उन्हें इस समय में बताना होगा, और इस चीज़ के एवज में आप उनसे अपना कार्य करा सकते हैं। अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए अगर कुछ चाहते हैं, धन चाहते हैं, उनकी हेल्प चाहते हैं, इस समय में प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था राहु सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लैनेट ट्रांजिट पे प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करते हैं उनके ट्रांजिट के विषय में। तो 15-16 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला होगा। वीज़ा PR इत्यादि अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। परंतु इस समय में आपको कोई रिलीजियस ट्रैवल भी करनी पड़ सकती है, मंदिर इत्यादि जाना हो जाए। इसके बाद 17-18 मार्च का समय, 17-18 मार्च का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति दिलाने वाला होगा। जो जॉबलेस है, इस समय में जॉब इत्यादि ज्वाइन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ इंटरव्यू इत्यादि दें, कुछ भी करें, कुछ छोटा मोटा बिजनेस ही करें, करने से लाभ होगा। और अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस समय अपने बॉस के साथ अगर कोई मीटिंग करना चाहते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 19-20 मार्च का समय, 19-20 मार्च का समय आपको आपके धन के अंदर वृद्धि कराने वाला होगा। मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि हो सकती है, थोड़ा केयरफुल होकर जाएं, जैसे मैंने बताया धन अधिक खर्ची हो सकता है। और इसके साथ साथ नेम फेम यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 21-22 मार्च का समय, ये समय थोड़ा सा आपके लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपका कुछ धन या तो टूर ट्रैवल के ऊपर खर्च हो सकता है,
या फिर आपका धन आपके किसी कुटुंब के सदस्य के या आपके परिवार के किसी सदस्य की मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल के ऊपर यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। इस समय में आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि के कार्यों में भी लगाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 23-24 मार्च का समय, 23-24 मार्च का जो समय रहेगा, ये समय आप अपने पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ कार्य करेंगे, आप स्वयं बहुत सुंदर दिखाई देंगे, नज़र इत्यादि लग सकती है, उसके लिए ध्यान रखें। समय आपके लिए उत्तम रहेगा, मन की शांति, एक प्रसन्नता भरा दिन आपका ये रहने वाला है। इसके बाद 25-26-27 का समय, ये समय आपको आपके फैमिली, आपके फूड, फाइनेंस, सिंगिंग इत्यादि का एन्जॉयमेंट देने वाला रहेगा। इसके बाद 28-29, तो यहाँ पर 28-29-30 मार्च का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ यात्राएं कराने वाला होगा, सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए होगा। इस समय में नौकर चाकर का सुख भी आप प्राप्त कर पाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद 2-3 अप्रैल का समय, ये आ गया। इसके बाद 2-3 अप्रैल का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय जो क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, अपने कार्यों में उन्नति प्राप्त करेंगे, तो चीज़ों के लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको आपकी संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम और धन लाभ मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद 4-5-6, तो यहाँ पर 5-6 अप्रैल का समय, थोड़ा सा मैं केयरफुल लेने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपको आपके मैटरनल अंकल और आंटी से अगर कुछ हेल्प या एडवाइस लेनी है तो उसके लिए तो उत्तम रहेगा। अदरवाइज ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से रोग, ऋण, शत्रु दे सकता है, परंतु शत्रु आपको कोई परेशानी नहीं पहुँचा पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी है। इसके बाद बात करते हैं 7-8 अप्रैल का समय। 7-8 अप्रैल का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ एक होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने के लिए या एक शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करने के लिए उत्तम रहने वाला है। कोई टूर ट्रैवल करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। पार्टनरशिप अगर करना चाहते हैं, इस समय का प्रयोग करके नई पार्टनरशिप आप कर सकते हैं। अगर आप पार्टनर से कोई एडवाइस या धन लेना चाहते हैं, इस डेट का प्रयोग करके आप उन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 9-10 अप्रैल का समय, 9-10 अप्रैल का समय मैं आपके लिए केयरफुल लेने के लिए बोलूँगा। इस समय में आप अपने आप को ज़्यादा थकाएं नहीं। ये समय आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है। आप इस समय में जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं वो स्टमक और बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। किसी न किसी प्रकार से आपने कुछ ऐसा खा लिया जो आपको डाइजेस्ट ना हो, उसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए। इस समय में आपको रिलैक्स करना चाहिए, अपने घर के अंदर रह कर के रेस्ट करें तो लाभदायी रहेगा, ज़्यादा थकाएं नहीं। इसके बाद 11-12 अप्रैल का समय, 11-12 अप्रैल का समय, इस समय आपको किसी शासन प्रशासन से रिलेटेड अधिकारी के माध्यम से नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। ये समय में आप कोई टूर ट्रैवल या ये कहें कि एक रिलीजियस ट्रैवल करके या धर्म कर्म के कार्यों को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देखें, कोई रिलीजियस वीडियो देखिए, भजन सुने, धार्मिक कुछ ना कुछ आप कार्य करेंगे इस समय में, ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद 13-14 अप्रैल का समय, तो 13-14 अप्रैल का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। जो अगर आप कोई जॉब करते हैं, जॉब के अंदर आप कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या जॉब के लिए किसी प्रकार से अपने बॉस से बात करना चाहते हैं किसी भी परेशानी के लिए, तो बात कर सकते हैं। अभी केवल सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन की बात मत करना, बाकी जो भी कोई प्रॉब्लम है बॉस के साथ बैठकर इन डेट में बात कर सकते हैं। आपकी बात मानी जाएगी और आप अपनी बात को मनवा पाएंगे, आपके प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये था मेष लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।